गुड मॉर्निंग गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल आरिज व्लॉगर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड जगह है। एक से चिपक करके दूसरे घर, ऐसा लग रहा है मानो मैं पुरानी दिल्ली में हूँ। लेकिन ट्रस्ट में, ये पुरानी दिल्ली नहीं है। ये है आप लोगों की ड्रीम सिटी, जहाँ आप लोग आना चाहते हो। यानी कि मैं हूँ अभी पोर्चुगल की कैपिटल लिस्बन में। चलिए पहले मैं थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, कॉफ़ी वॉफ़ी लेता हूँ, बैठता हूँ और आप लोगों से बात करता हूँ। तो ये आ गई दोस्तों अपनी कॉफ़ी। तो दोस्तों, आप लोग जैसा कि अभी देख रहे हो कि मैंने आपको लिस्बन का थोड़ा सा सेंटर दिखाया। आप लोगों ने जो क्राउडेड जो भी बिल्डिंग्स देखी, जो आसपास का इलाका देखा, एक्चुअल में मैं अभी होटल में स्टे कर रहा हूँ। वैसे है ये हॉस्टल, लेकिन एक सेपरेट रूम मैंने ले रखा है। लेकिन ये वीकेंड है और वीकेंड पे इसका प्राइस जो है बहुत ज़्यादा है। एक रात का मैं सैटरडे संडे के लिए पे कर रहा हूँ पर नाइट 36 यूरो, क्योंकि ये सेंटर में है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मैं लिस्बन छोड़ करके जा रहा हूँ। एक्चुअल में मैं एक आइलैंड पे था और एक्चुअल में हुआ ये कि मैंने अपना आईफोन जो है वो वहाँ पे डैमेज कर लिया और उस आइलैंड पे कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास अपने आईफोन को फिक्स करवाने का। तो मैं वापस वहाँ से 2.5 घंटे की फ़्लाइट, ऑलमोस्ट 3 घंटे की फ़्लाइट लेकर के वापस लिस्बन आया, सिर्फ अपने आईफोन को फिक्स करने के लिए। और एक और कमाल की चीज़ अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, तो वो जो आइलैंड था वो बहुत अच्छा है, सब कुछ है, सारी वहाँ पे फैसिलिटीज़ है। लेकिन अगर इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है तो आप लोगों को वापस लिस्बन ही आना पड़ेगा, क्योंकि लिस्बन कैपिटल है। लिस्बन, पोर्तो, किसी भी सिटी में आपको आना पड़ेगा। यानी कि पोर्चुगल का जो मैप आप लोग देखते हो उसमें आपको एंटर करना ही पड़ेगा वापस। अब बात करते हैं कि आपको अभी लिस्बन आना चाहिए, पोर्चुगल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। एक सेकंड, थोड़ा कैमरे को मैं सही करूँ। परफेक्ट। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अभी अगर आप लोग पोर्चुगल आते हो तो आपको किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। डिटेल में नहीं जाऊँगा, बाकी आप लोग अगर आओगे तो समझ जाओगे। फिर लोग बोलेंगे कि भाई डीमोटिवेट कर रहे हो। डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ना नेगलेक्ट कर रहा हूँ, ना मैं किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, ना मैं किसी को ये बोल रहा हूँ कि मत आओ। ठीक है, आप लोग आओ, बहुत अच्छी कंट्री है, डॉक्यूमेंट भी आपको मिलेंगे, सब कुछ यहाँ पे आपका हो सकता है। लेकिन आपको यहाँ पे 2 साल थोड़े धक्के खाने पड़ेंगे यार। सऊदी में, कतर में, दुबई में लोग 15-15, 20-20 साल रहते हैं, एट द एंड कुछ नहीं मिलता है। और अगर 10 साल बंदा यहाँ यूरोप में रह ले, भले ही वो डॉक्यूमेंट ना ले, तो आई थिंक कि जिन कंट्रीज़ के नाम मैंने अभी लिए हैं वहाँ से आप लोग कम से कम 4 गुना ज़्यादा पैसा बना लोगे और डॉक्यूमेंट भी मिल जाएगा अगर चाहो तो। लेकिन वहाँ पूरी लाइफ भी आप रह लो, एवन कि अगर वहाँ पे कोई बॉर्न होता है तो भी वो लोग सिटीजनशिप नहीं देते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ के पॉजिटिव पॉइंट्स की। आप लोग अगर यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे काम भी मिल जाएगा। कैसा मिलेगा ये मैं नहीं बता सकता हूँ, आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। लेकिन जो सैलरी है वो 760 यूरो जनवरी से मिलेगी, अभी 705 यूरो है। टैक्स जो है आपका मालिक पे करेगा, जो भी होगा 760 में। अब आपका खर्चा क्या होगा आपको ये देखना है, ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो है बात है। क्योंकि यहाँ पे आप खुद सोचो, एक रात का अगर मैं 35 यूरो, 40 यूरो, 30 यूरो अगर आप लोग रहने पे स्पेंड करते हो तो यानी कि महीने के ये लगभग 1000 यूरो हो जाते हैं। यानी कि आपकी सैलरी है 760, 705, 800 पकड़ लो, और 1000 यूरो रहने के। तो जाहिर सी बात है भाई कि ऐसे रहना तो अगर बंदा जॉब करने आएगा तो मुश्किल है। तो आपको आने से पहले यहाँ पे रिसर्च करना पड़ेगा, फेसबुक पे, मार्केट प्लेस पे, या OLX पे, या किसी दोस्त से, जैसे भी, कि आपको मंथली रहने का जुगाड़ हो जाए, वो भी लिस्बन या पोर्तो किसी बड़ी सिटी में। क्योंकि अगर स्मॉल टाउन में आप रहोगे, रहने का तो इंतज़ाम हो जाएगा, लेकिन वहाँ से कनेक्टिविटी नहीं रहेगी लिस्बन की। तो यार डेली आप आओगे 2 घंटा, 1.5 घंटा आने जाने का, मेट्रो में धक्के खाओगे, बस में धक्के खाओगे, फिर बंदा कब काम करेगा, और वो आने जाने में आधे पैसे चले जाएंगे। तो बेटर है कि आप लोग बड़ी सिटी में, भले ही सिटी के साइड में आप लोग कहीं पे अपना रहने का इंतज़ाम कर लो, इंडिया से आने से पहले या पाकिस्तान से आने से पहले, एशिया में जहाँ से भी आप आ रहे हो। और उसके अलावा एक और जो ज़रूरी चीज़ है, यहाँ आने के बाद आपको फेक एजेंट से बच करके रहना है, जो आपसे 500-600 यूरो मांगेंगे आपकी फ़ाइल लॉक करवाने के लिए। आपने कुछ नहीं करना है, आपको इधर आना है जहाँ आप स्टे करोगे। अगर आप लोग लीगल आते हो तो आपको लीगल एंट्री की रिक्वायरमेंट होगी। जिस होटल या हॉस्टल में आप लोग स्टे करोगे वो आपकी लीगल एंट्री कर देगा, वो एक डॉक्यूमेंट बना के दे देगा। कभी कभी फ्री में कर देते हैं, बाकी 40-50 यूरो ले लेते हैं, मिनिमम 30 यूरो, और अगर अच्छा हुआ तो फ्री में भी कर देगा। तो वो है आपको आने के अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर करवाना पड़ता है, तभी आप यहाँ पे लीगल कंसिडर किए जाओगे। लीगल और इलीगल क्या है वो भी थोड़ा बता देता हूँ।
लीगल मतलब कि आप इंडिया से या किसी भी कंट्री से वैलिड वीज़ा लगवा करके पोर्चुगल आते हो। इलीगल यूरोप में आप कहीं और रह रहे हो, आप इलीगल यहाँ आए हो या इंडिया से डंकी लगा करके आए हो, यानी कि बॉर्डर क्रॉस करके आए हो, इलीगल इमिग्रेंट्स हो आप। ऐसे में फिर आपको 48 आवर्स वाले चक्कर में नहीं पड़ना है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है वो बता देता हूँ। लीगल अगर आप लोग आते हो तो आपको 6 टैक्स पे करना है, उसके बाद आपको जो यहाँ का कार्ड मिल जाएगा। अगर आप इलीगल हो तो आपको 12 टैक्स पे करना है। ठीक है, टैक्स जो है लमसम 230, 200, 250 आपके सैलरी पे डिपेंड करता है, आपका मालिक कितना पे करता है। लेकिन टैक्स आपने पे करना है, आपको उसकी कोई टेंशन नहीं है। वो आप जहाँ काम करोगे आपका मालिक पे करेगा, अगर वो अच्छा हुआ तो। यहाँ पे बैंक अकाउंट खुलवाना है फिर आपको, उसके लिए बता देता हूँ क्या होगा। आप लोग अगर आर्टिकल 88 में जाते हो, अगर आपको कोई काम मिल जाता है, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट देता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट लगेगा। और उसके अलावा आपका जुनता, जिसको एड्रेस रजिस्ट्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में और यहाँ पे जुनता बोलते हैं, वो करवाना है आपको। लीगल एंट्री भी ज़रूरी है, वो आने के बाद 48 घंटे के अंदर करवाना है। लेकिन जुनता एक एड्रेस होता है परमानेंट। बैंक या कभी भी गवर्नमेंट आपसे कांटेक्ट करेगी, कुछ मेल भेजेगी, कुछ डाक भेजेगी, तो उस एड्रेस पे वो भेजेगी। ठीक है, ये 2 चीज़ हो गई। निस और निफ बनवाना है आपको। ये एक बिल्कुल पैन कार्ड नंबर की तरह होता है, उसी से आपका टैक्स पे होता है, ये आपको करवाना है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाके आपको बैंक में देना है। यहाँ पे काफ़ी सारी बैंक है, बीपीओ एक बैंक है, कासिया एक बैंक है, और इसके अलावा एक्टिवो करके एक बैंक है, मिलेनियम है यहाँ पे। तो बैंक्स ढेर सारी हैं, किसी में भी आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिव्यू देख लेना आप गूगल मैप पे, या गूगल पे भी आप लोग सर्च कर सकते हो, या आने के बाद देख लेना, ये सब बात की बातें हैं। तो गाइज़, आई थिंक कि आप लोग जो है समझ गए हो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ, मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। आना चाहते हो, आपकी चॉइस है, अच्छी कंट्री है। अकोमोडेशन जो है थोड़ा सा यहाँ पे अभी महंगा हो गया है, तो इस चीज़ को आपको ख्याल में रखना है। और बाकी आप लोग आइए, बेस्ट ऑफ लक। मैं यहाँ पे हूँ, मैं दुनिया में यूरोप में कहीं भी रहूँ, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो इंस्टाग्राम आपको नज़र आ रहा है, वहाँ पर आप लोग फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना।